संबंध में आपको सूचना नहीं थी तो चलेगा। ज्योतिराम बच्चा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रेणुका गोस्वामी बच्चा गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि अब तक जो हमने क्लास ली उससे आपको कोई शिकायत तो नहीं है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? मीनाक्षी भट्ट बच्चा, आशीष, ज्योति, रेणुका, जितने भी यहाँ पर अभी लाइव है, आप लोगों को कोई शिकायत तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जितना कुछ है देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि यूकेपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं उसी हिसाब से आपको आगे लेके चल रहा हूं, क्योंकि अगर स्टेट के अंदर मैं आपको लेके चल रहा हूं तो वहां पर करंट अपडेट से क्या सवाल वो पूछ सकता है वो भी साथ में बता रहा हूं। ठीक है, चलेगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो ठीक है बच्चा, सब कुछ क्लियर है, आनंद आ रहा है पढ़ने में, चीजें समझ में आ रही है? अगर चीजें समझ में नहीं आ रही तो हमें जरूर बताएगा। ठीक है ना? चले, तो आज हम लोग जाएंगे कहां पर आपका, अभी तक हम लोगों ने जो जो राज्य देखे उनमें से आज हम लोग जा रहे कहां आपके, नागालैंड। ठीक है ना? नागालैंड, हेडिंग डाल दीजिएगा नागालैंड। नागालैंड को हम लोग पढ़ेंगे जल्दी से। ठीक, थोड़ा सा देर हो गई आज आपकी क्लास। नागालैंड, ठीक है ना? नागालैंड को हम लोग देखेंगे, हर एक महत्वपूर्ण चीज जो कि नागालैंड से आपको सवाल पूछा जाएगा, और उसी सीक्वेंस में चल रहा हूं मैं, जिस हिसाब से आपको बताया था ना उसी सीक्वेंस में चल रहा हूं, वहां से कोई भी नागालैंड। ठीक है, नागालैंड से क्या क्या सवाल हमें पूछेगा वो देखते हैं। ठीक है ना? सर ज्योग्राफी कितने दिन में खत्म हो जाएगी बच्चा? संडे संडे को लंबी क्लास लूंगा ना तो ये मान के चलेगा कि अब कम से कम 20 लेक्चर तो रहेगा अपना। जिस हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं उस हिसाब से 20 लेक्चर, अगर 2-3 घंटे का अगर मैं लेक्चर लेता हूं तो 20 लेक्चर लगेंगे हमें। इस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से इसमें रिवर सिस्टम जुड़ेगा, इसमें विद्यार्थी आपका अन्य पार्ट भी तो आएगा। ज्योग्राफी सिर्फ आपका फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ अन्य चीज भी तो पढ़ेंगे हम लोग, जनसंख्या को पढ़ेंगे, जनगणना को हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद आपका फॉरेस्ट आ गया, खनिज तत्वों से लेकर आपका आ गया, जल संस्थान आपका संसाधन आ गया, ये चीजें भी तो आनी है, एग्रीकल्चर इसमें आना है। तो ये टॉपिक भी हमारे तो कम से कम ये मान के चलेगा कि 2-2.5 घंटे क्लास लेता हूं तो 20 से 25 लेक्चर लगेंगे। ठीक है ना? अभी तो हम लोग ये चीजें पढ़ रहे हैं, आपका स्टैटिक वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं। चलिए, तो देखिएगा चलिए बच्चा, ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे आपके क्या पर आपका, बिल्कुल देखिएगा, हम लोग जा रहे हैं कहां, नागालैंड। ठीक है ना? नागालैंड जाएंगे, नागालैंड को देखेंगे, आपका जो महत्वपूर्ण चीजें रहेगी हम सारी चीजें कवर कर लेंगे आपका। पूर्वोत्तर भारत में है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड स्टेट। सबसे पहले तो हम किसी भी राज्य को जब पढ़ते हैं ना तो उसका कैपिटल कहां पर है? नागालैंड, इसका कैपिटल कहां पर है आपका? कोहिमा के अंदर। इसका कैपिटल कहां पर बच्चा हमारा? कोहिमा के अंदर। ठीक है, कोहिमा। उसके बाद हमने जो देखा था आपका हाँ देखिए, बाकी चीजें भी चलेगी ना साथ में, बाकी चीजें भी साथ में चलेगी बहुत जल्दी आपका। बाकी देखिए, इस चीज के लिए परेशान मत होइएगा। ठीक है, चलेगा, ठीक है ना? चलेगा, तो अभी ध्यान दीजिएगा, नागालैंड इसका कैपिटल हो गया कोहिमा। उसके साथ साथ इसके जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, तो मात्र एक देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। किसके साथ बनाता है? तो ये म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। ठीक है ना? म्यांमार के साथ ये विद्यार्थी आपका क्या करता है? सीमा बनाता है। जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएगा आपका किसके साथ? म्यांमार के साथ। ठीक है, अब देखिएगा, जो पड़ोसी देश तो म्यांमार हो गया, भारतीय राज्य जिनके साथ सीमा बना रहे, इधर साइड आप जाओगे तो यहां क्या दिख जाएगा आपको? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के साथ इधर आओगे तो आपको क्या दिख जाएगा? असम, असम के साथ भी बनाता है। और इधर हमारा क्या आएगा? मणिपुर,
मणिपुर के साथ भी क्या करता है, आपका सीमा बनाता है, ठीक है। मणिपुर के साथ भी ये सीमा बनाता है, ठीक है। मणिपुर, असम, ठीक है। इधर क्या आएगा आपका, अरुणाचल, अरुणाचल, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार, ठीक है। चलिए अभी बात करेंगे, अंकुर बच्चा बात करेंगे उस पर, अंकुर सैनी बच्चा बात करेंगे इस टॉपिक पर, ठीक। तो आप लोगों ने मैप बना दिया। अब देखेगा, वैसे आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय सीमा और राज्यों के साथ सीमा वाला हमारा जो हेडिंग रहेगा उसे लिख लीजिएगा, ठीक है। सबसे ऊपर लिखेगा अंतरराष्ट्रीय सीमा, यानी कि नागालैंड अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा मात्र एक देश के साथ बना रहा है, किसके साथ, म्यांमार के साथ बना रहा है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सीमा मात्र एक देश के साथ बना रहा है, तो कौन सा देश के साथ, ये तो म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ क्या कर रहा है आपका, म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है, ठीक है। अब ये सवाल पूछा जाता है कि म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारत की कौन कौन सी जो पहाड़ियां हैं, या भारत और म्यांमार के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगी पहाड़ियां कौन कौन सी है, तो उन्हें भी हम लोग यहां पर नोट करके लिख लेंगे, नोट करके लिखेंगे, ठीक है ना। म्यांमार, म्यांमार और म्यांमार और भारतीय, म्यांमार और भारतीय विद्यार्थियों अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगे पहाड़ियां, लगी पहाड़ियां, लगी पहाड़ियां कौन कौन सी है, तो उनको हम लोग देख लेंगे यहां पर। तो सबसे पहले देखिएगा कौन कौन सी पहाड़ियां आती है यहां पर, तो आती है विद्यार्थियों आपका पटकाई पहाड़ियां, पटकाई पहाड़ियां, ठीक है। अभी एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि किन पहाड़ियों का पूर्ववर्ती नाम, समझो, किन पहाड़ियों का पूर्ववर्ती नाम लोसाई पहाड़ी है। तो देखिएगा इन पहाड़ियों को लोसाई पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, लोसाई पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं, लोसाई विद्यार्थी पहाड़ियों के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। चलेगा, उसके बाद आपको जो देखने को मिलेगा काचिन की पहाड़ियां, क्या है, तो काचिन की पहाड़ियां, क्या काचिन की पहाड़ियां, काचिन की पहाड़ियों के बाद आपको जो देखने को मिलेगा उसका नाम क्या आएगा विद्यार्थी हमारा, तो यहां पर पटकाई हो गया, काचिन की पहाड़ियां हो गया, और आराकान योमा, आराकान योमा, आराकान योमा पहाड़ियां, ठीक है। ये भारत और किसके बीच में है, म्यांमार के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है वो पहाड़ियां आपका, ठीक है, आराकान योमा। साथ ही साथ देखिएगा आराकान योमा से रिसेंट के एग्जामों में जो सवाल पूछे गए उन्हें मैं जरूर आपका क्लियर करना चाहूंगा। ये जरूरी नहीं कि हम लोग नागालैंड में हैं, यहां पर विद्यार्थियों आपके आराकान योमा जो पहाड़ियां आई है, तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट विद्यार्थी आपके क्या आएंगे, फैक्ट जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। यहां से हम लोग देख लेते हैं, कहां से, आराकान योमा की पहाड़ी का नाम आया, तो उस टॉपिक को यहीं पर क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया, समझ लो, नोट कर लिया आपने आराकान योमा पहाड़ियां तक। आगे चले हम लोग, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम लोगों को क्या याद रखना है जो बहुत महत्वपूर्ण है, नोट करके लिख दीजिएगा, नोट बनाकर लिख लीजिएगा, क्योंकि यहां से सवाल पूछेगा आपसे, नोट बनाकर लिख लीजिएगा, ठीक है। करंट अपडेट से जुड़ा हुआ है और
हम लोग जब आराकान योमा की पहाड़ी को जान रहे हैं तो नोट बनाकर लिख लीजिएगा हिमालय रेंज के बारे में। किसके बारे में? हिमालय पर्वतमाला। हिमालय विद्यार्थियों पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, ठीक है ना। हिमालय रेंज के बारे में, हिमालय रेंज के बारे में यहां पर क्यों आपको बताने की आवश्यकता पड़ी तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। आपसे सबसे पहले सवाल पूछा जाता है क्योंकि आराकान योमा का नाम आया, इस वजह से हमने आपको हिमालय रेंज पर ले जाने की संभवतः यहां पर देखिए प्रयास करा। ये रहा हमारा हिमालय रेंज, जहां आपका पेज है ना वहीं पर बना दीजिएगा हिमालय रेंज, ठीक है। हिमालय रेंज आपसे सबसे पहले क्या पूछेगा, ये क्या है विद्यार्थी हमारा हिमालय रेंज। हिमालय ये क्या आपकी रेंज है, हिमालय पहाड़ियां, ठीक है। ये हिमालय पहाड़ियां जो आपकी शुरू होती है कहां से होती है, तो हिमालय की पहाड़ियां विद्यार्थियों जो शुरू होती है ना ये कहां से होती है, तो ये होती है आपकी हिंदू कुश पर्वतमाला से। कहां से होती है आपकी, तो ये हिंदू कुश पर्वतमाला से, हिंदू कुश पर्वतमाला से। सर हिंदू कुश पर्वतमाला कहां पर है, तो ये आपका अफगानिस्तान के अंदर। हिंदू कुश पर्वतमाला कहां पर है विद्यार्थी हमारा अफगानिस्तान के अंदर। अगर आप लोगों को देखेगा ऐसा लगता है कि सर हमारा कोर्स कब तक खत्म होगा, हमें चीजों को एक बार पढ़ना है, बेसिक चीजें तो पढ़नी होती है, उसके बाद हमें प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। तो बहुत सारी देखिए हमने अभी क्लासेस लिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास अभी अभी समाप्त हुई है, 30 से 35 लेक्चर में हो आपका, लेकिन बड़े लेक्चर है। तो आप लोगों को देखिए एक एक दो दो लेक्चर डेली का दे देंगे, वो चीज आपको पढ़ना ही, अगर उस तरह से लाइव पढ़ना अलग चीज है और रिकॉर्डेड क्लास आपकी अलग। रिकॉर्डेड मतलब जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं उसका रिकॉर्ड करके आपके वीडियो अपलोड हो जाती है। जैसे हम दूसरी जगह कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो उस वीडियो को आपको दे देंगे। या सर अगर कहीं पर दूसरी जगह, अभी मैंने दीप सर से बात करी लेकिन उनके पास वो व्यस्त है अभी, तो कह रहे कि समय नहीं है मेरे पास पढ़ाने का, नहीं तो उनसे मैं हिस्ट्री के लिए बात कर रहा था, समझ लो। चलो करेंगे इस पे संबंध, इस पे परेशान मत होएगा आप, कोई ना कोई समाधान आपके लिए रहेगा, अभी तो शुरू हुआ है, ठीक है। तो हिंदू कुश पर्वतमाला अफगानिस्तान से, ठीक है। और ये देखेगा इसका जो अंतिम भाग है तो वो क्या है आपका, वही आराकान योमा, आराकान योमा, ठीक है ना, आराकान योमा। और आराकान योमा कहां पर है, म्यांमार के अंदर है। आराकान योमा कहां पर विद्यार्थी आपका, तो ये म्यांमार के अंदर, समझो। और यहां से आप लोग एक चीज नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग विद्यार्थी यहां से एक चीज को नोट बनाकर लिख लीजिएगा, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान विद्यार्थियों निकोबार क्या है, इसी पहाड़ी का जलमग्न हिस्सा है। अंडमान निकोबार क्या है विद्यार्थियों, इसी पहाड़ी का जलमग्न हिस्सा है, इसी पहाड़ी का जलमग्न हिस्सा है। जलमग्न मतलब डूबा हुआ, जलमग्न हिस्सा है किसका, आराकान योमा पहाड़ियों का, ठीक है ना। ये जो आपको जलमग्न हिस्सा दिख रहा है किस पहाड़ी का, तो इसी पहाड़ी का जलमग्न हिस्सा है, आराकान योमा का जलमग्न हिस्सा है, ठीक है ना। हिंदुकुश पर्वतमाला अफगानिस्तान से शुरू होती है आपकी क्या, ये क्या आपका हिंदुकुश पर्वतमाला है, ठीक है। अब देखेगा इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसके विद्यार्थियों सबसे ऊंची चोटी हमें कौन सी दिखेगी, तो सबसे ऊंची चोटी आपकी कहां पर है, तो इसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा आएगी आपका, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट इसकी क्या होगी, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना। इस पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये सब नोट करके लिखना आपको है, ये नोट बना के लिखना, क्योंकि मैं काफी सारे एग्जाम को फॉलो करता हूं तो ये क्वेश्चन पूछा जाता, जो क्वेश्चन यहां से बना है उस पर बात करेंगे। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी होगी, ठीक है ना।
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की जो वर्तमान ऊंचाई है वो कितनी है आपका? 8,848 कितना आएगा विद्यार्थियों? 86 मीटर। पहले कितना हुआ करती थी जो हमने पढ़ा था वो 8,848 थी, अब कितनी हो गई? 8,848.86 मीटर इसकी क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। ठीक है ना? और देखेगा उसके बाद देखिए नेपाल में इसे क्या कहते हैं? नेपाल में इसे विद्यार्थियों आपका सागर माथा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो सागर माथा, नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। ठीक है ना? सागर माथा कहते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के अंदर एग्जाम हुआ था, आईटीआई बेस पर एग्जाम था। ठीक है, उसमें पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट डे के रूप में कब मनाते हैं? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यानी कि आपसे सवाल पूछा जा रहा है माउंट एवरेस्ट डे, माउंट विद्यार्थियों एवरेस्ट दिवस कब मनाते हैं आपके? तो 29 मई को। कब मनाया जाता है? 29 मई को। क्योंकि देखिएगा 1953 में 29 मई को क्यों मनाते हैं? इस दिन दो लोग यहां पर जिन्होंने विजय हासिल करी थी, क्योंकि देखिएगा क्योंकि इसी दिन 1953 में दो लोग विद्यार्थियों, दो लोग वो कौन कौन थे? तो शेरपा और आपका कौन आएगा विद्यार्थियों? एडमंड हिलेरी। ठीक है ना? शेरपा और विद्यार्थियों कौन थे? एडमंड हिलेरी ने विजय हासिल करी थी। दो लोग यानी कि आपके कौन से आएंगे विद्यार्थियों? शेरपा और हिलेरी, एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड से था। इन्होंने क्या करी थी? विजय हासिल करी थी, फतेह करी थी, विजय हासिल करी थी। ठीक है, इस कारण से। और कब की बात करी मैंने? तो ये 29 मई विद्यार्थियों 1953, 1953। ठीक है ना? आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि 2020 में जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नई मेजर की गई तो 0.86 मीटर बढ़ी हुई बनी गई। समझो, बढ़ी हुई ये मानी गई। याद रखिएगा तेंजिंग नॉर्वे आता है सर यहां पर। अच्छा, शेरपा लिख लिया मैंने। हाँ, शेरपा के नाम से जानते हैं, तेंजिंग नॉर्वे विद्यार्थियों आपका। ठीक है ना? जिन्हें शेरपा के नाम से ही कहते हैं आपका एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, मतलब जो शेरपा नाम आता है उनको शेरपा भी कहते हैं। आप उन्हें जो ये नेपाल से थे, ठीक है ना? और एडमंड हिलेरी दो व्यक्ति जो पहुंचे थे उन्हीं को शेरपा के नाम से भी जानते हैं ना। वहां पर शेरपा हिल्स है, अभी उन्हीं को शेरपा कहा जाता था। एक नेपाली व्यक्ति थे और दूसरा न्यूजीलैंड से थे आपके। ठीक है, दूसरा व्यक्ति कौन था? न्यूजीलैंड से था। ठीक है ना? जिन्हें आप तेंजिंग नॉर्वे कह रहे हैं ना, वही विद्यार्थी। देखिएगा एक आता एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे, समझो आपका, जिन्हें शेरपा भी कहते थे। चलेगा। तो 1953 में दो लोग यहां पर पहुंचे थे और इस कारण से देखिएगा आपका माउंट एवरेस्ट डे हम लोग कब मनाते हैं? 29 मई को मनाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो देखिएगा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कंचनजंगा है। और कंचनजंगा कहां पर? हमारे सिक्किम राज्य के अंदर है। कंचनजंगा हमारे कहां पर है? सिक्किम राज्य के अंदर है। ठीक है ना? तो ये क्लियर हो गया। देखिए आराकान योमा से हमने चीजों को लेके गए, पटगाई की पहाड़ियों को देखा, काचिन पहाड़ी देखा, आराकान योमा। और आराकान योमा से क्या सवाल बन सकता था वो मैंने आप लोगों को यहां पर क्लियर कर दिया। ठीक है, चलेगा। अब इसके बाद हम लोग यहां पर नेशनल पार्क देखेंगे। अगला हमारा जो विषय रहता है विद्यार्थियों, क्या रहता है? अगला टॉपिक क्या रहता है हमारा? नेशनल पार्क। तो अगला जो नेशनल पार्क की हम लोग बात कर रहे हैं ना, यानी कि कौन सा नेशनल पार्क आपको यहां पर देखने को मिलेगा? तो चलेगा, लिख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान। चलेगा, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय
उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, या फिर आपका क्या आएगा वन्य जीव अभयारण्य। दोनों को एक साथ लिख लीजिएगा, वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। चलेगा, ठीक है ना, वन्य जीव अभयारण्य। तो देखिए विद्यार्थियों, जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको इटांगी, इटांगी राष्ट्रीय उद्यान, इटांगी राष्ट्रीय उद्यान हमारे कौन से राज्य में है, तो ये नागालैंड के अंदर है, ठीक है। इटांगी के अलावा विद्यार्थी आपका फाकिम करके आता है, फाकिम, फाकिम वन्यजीव अभयारण्य, फाकिम वन्यजीव अभयारण्य, फाकिम क्या आपका, फाकिम वन्यजीव अभयारण्य हमारे इसी राज्य के अंदर, ठीक है ना, फाकिम करके आता है, फाकिम करके, फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दो मुझे याद, ठीक है। चलिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, जो रिसेंट के एग्जाम में पूछा गया, आपका नोट बना के लिखिएगा। 2011 की जनगणना के आधार पर, 2011 की जनगणना के आधार पर, ठीक है, 2011 की जनगणना के आधार पर, ठीक है, क्या हुआ है विद्यार्थी आपका, नागालैंड में, नागालैंड में कितना आपका 80%, 80% क्या है, 80% विद्यार्थियों ईसाई धर्म के लोग हैं। ईसाई धर्म के क्या है, ईसाई धर्म के लोग हैं, ठीक है ना। दूसरा अभी एसएससी के अंदर एक सवाल पूछा था, सीजीएल के अंदर, ठीक है, भारत में ऐसा राज्य जहां पर एक भी विद्यार्थी, यानी कि जहां पर कोई भी एससी नहीं पाए जाते, यानी कि वहां पर अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। तो एकमात्र राज्य देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर एससी जनजाति, एससी जाति क्या विद्यार्थी, यहाँ पर कोई भी एससी नहीं पाई जाती है। नागालैंड में, नागालैंड में, नागालैंड में कोई भी विद्यार्थियों अनुसूचित जाति, ठीक है, कोई भी अनुसूचित, अनुसूचित जाति, यानी कि एससी, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है, नहीं है, ठीक है। ये कहां पर, हमारे नागालैंड में। 2011 की जनगणना के अनुसार ये दोनों के दोनों सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। दोनों सवाल आपका रिसेंट के, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, और हाल के एग्जाम में पूछा गया था इनको, ये वाला आपका पूछा गया था डीआरडीओ में, और ये आपका सीजीएल में पूछा गया था, इस वजह से मैंने आपका उनको जोड़ दिया, ठीक है। चलेगा, कर लिया नोट, आप लोगों ने नोट कर लिया। देखिए मेरे बच्चे, अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने नोट्स को तैयार कर रहे हैं, इसके बाद आपका प्रैक्टिस भी चलेगा, तो इस बात के लिए परेशान मत रहेगा कि कौन सा टॉपिक कब होगा, कब खत्म होगा। बहुत अभी आपको एग्जाम के नेचर को समझना होगा, और एग्जाम का नेचर आपसे क्या कह रहा है कि आपको करंट अपडेट से जुड़ी हुई चीजों को पढ़ना है। आपको हिंदी में 25 में से 25 लाने हैं। अभी थोड़ा सा आप लोगों को उत्तराखंड को बहुत वाइड लेके नहीं जाना है, क्योंकि उत्तराखंड आपने बहुत अच्छे पढ़ी है अधीनस्थ के जमाने में, क्योंकि उसने पूछता भी ऐसा ही था, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, कंप्यूटर को भी देखना है, जनरल साइंस को भी देखना है, ठीक है। वो जमाना गया कि जब 95 में सिलेक्शन होता था, एक बार फिर से जो सिलेक्शन है ना,
वो मुझे जहां तक लगता है कि 70 और कहा जाएगा विद्यार्थी आपका 80 के बीच में आ जाएगा। और हमारा बच्चा बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ता है, मैंने देखा है बहुत मेहनत करता है, उसको हिस्ट्री भी पूरी चपट कर रखी होगी, करंट अफेयर भी उन्हें चपट कर रखी होगी। अब करंट अफेयर तो थोड़ा छोड़ दिया था, अविनाश पूछता ही नहीं था तो नहीं पढ़ा, अब दोबारा शुरू करने लग गए करंट अफेयर, और करना पड़ेगा हमें, ठीक है चलेगा, तो आप परेशान मत होएगा। चलिए, तो 2011 की जनगणना के आधार पर यह हो गया। और देखेगा अब क्या ध्यान देना हमें, यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका एक नोट करना आपको विद्यार्थियों, नोट करके लिखेगा, ये नोट करने का विषय है। हाँ, ये आपके हाल के एग्जाम में पूछा गया। एक होती ना भूत जोलोकिव करके, ठीक है ना, भूत जोलोकिव करके विद्यार्थी आपका, अभी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, उसकी इमेज दिखा देता हूँ। हमारे इधर उसे ना पागल मिर्च कहते हैं, हमारे घर गांव में उसे कहते हैं पागल मिर्च। भूत बचे के आपका जोलोकिव करके था, जोलोकिया, भूत जोलोकिया आपने देखा है, ये दिख रहे हैं आप लोग, ये वाली ये मिर्च ना, इसे हमारे इधर पागल मिर्च कहते हैं। हाँ, कलर करंट अफेयर क्लास में ही चलाऊंगा बच्चा, नीरज बच्चा मैं ही चलाऊंगा, 8:30 बजे चलती है आपकी। जो पुराने सवाल है ना, लेकिन सबसे बड़ी समस्या पता क्या है, वो ना 2020 का पूछेगा। मैंने जो सवाल देखे उसने 2020-21 का सवाल डाल दिया आपको इसमें, पर जो हमने पहले पढ़ लिया, ये समस्या है यूकेपीएससी के अंदर कि वो अभी हाल का सवाल भी पूछ देता है और 2020 वाला सवाल भी पूछ देता है, समस्या ये है उसके साथ, ठीक है। तो सारी बहुत ज्यादा कवर, मतलब सिलेबस बहुत वाइड है। तो आपने ये मिर्च देखी है, इसे कहते विद्यार्थी, इसे क्यों बता रहा हूं मैं आपको, इसका नाम क्या आपका, इसे कहते विद्यार्थियों भूत जोलोकिया, ठीक है। भूत जोलोकिया विश्व की सबसे तीखी मिर्च है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है विद्यार्थियों, लिखेगा भूत जोलोकिया, भूत जोलोकिया, ठीक है ना, इसे लिख लीजिएगा भूत जोलोकिया। हमारे घर में भी इसको, जब आप लोग ने खटाई वगैरह खाई, खटाई संतरे खटाई बनाते ना, तब कभी कभार डाल देते थे इसको, लेकिन भाई ये बहुत खतरनाक होती है, मतलब ये मिर्च आप इसे ना पागल मिर्च भी कहते हैं, खत्म ही नहीं होती, इसका मतलब ये विश्व की सबसे तीखी मिर्च है ये, समझिए क्या है, भूत जोलोकिया विश्व की सबसे तीखी मिर्च है विद्यार्थी, विश्व की सबसे तीखी तीखी मिर्च है, ठीक है ना। और इसने 2000, याद रखिएगा, विश्व की सबसे तीखी मिर्च है 2021 में, 2021 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल की गई है, शामिल विद्यार्थियों किया गया है, ठीक है ना, इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या कर दिया गया आपका, शामिल कर दिया गया, ठीक है। तो ये विश्व की क्या है, सबसे तीखी मिर्च है, और कहां की है, तो याद रखेगा ये हमारे नागालैंड में पाई जाती है, ठीक है ना, और भारत के नागालैंड राज्य में पाई जाती है, यहां भी लिख लेंगे। तो भारत के कहां पर, नागालैंड को पढ़ रहे हैं हम लोग, भारत के नागालैंड राज्य में, भारत के नागालैंड राज्य में पाई जाती है, पाई जाती है ना, भारत के नागालैंड राज्य में विद्यार्थियों में पाई जाती है, देखने को मिलती है, ठीक है चलेगा। कौन सी आपकी, तो इसका नाम क्या है, भूत जोलोकिया, है ना, पहले सुना था इसका नाम, खाइए कभी कभी खाइए, आपके धोरे पड़िए कभी, नीरज बच्चा, नीरज डोभाल बच्चा, रेणुका, आशीष, कभी पड़ी अपने धोरे मिर्च बहुत खतरनाक होती है मिर्च, तो वैसे भी खतरनाक होती है, और अभी जब गांव में लोग खटाई बनाते हैं ना, तब पीस देते हैं इसको तब इसको ना मसाले में पीस दे, मतलब जो उसमें नमक वगैरह डालते हैं ना, उसमें पीस देते हैं, और ये मतलब खत्म ही नहीं, एक पूरा दिन लग जाएगा, इतना तीखा होता है, इतना तीखी मिर्च होती है ये, ठीक है। इस तरह से दिखती है, ये छोटी छोटी दिखती है ना, इसकी इमेज जो लग, मैं आपको इमेज बता देता हूँ, इस तरह से
ये छोटी छोटी होती है, ये देखो ऐसे, इसका पेड़ नहीं दिख रहा है ना हमें, पेड़ दिखता तो मैं आपको बता देता। छोटी छोटी मतलब पेड़ भी इतना सा होता है इसका, छोटा पेड़ होता है, और उसमें दुनिया हमारी इधर लगती है, हमारे इधर ना गाँव में लगा रखी है लोगों ने, लेकिन खाता कोई नहीं है। छोटा सा पेड़ होता है इसका, लेकिन बड़ी खतरनाक होती है। ठीक है, ये ऐसे इस तरह से पेड़ होता है, छोट पेड़ भी ज्यादा बड़ा, मिर्ची का पेड़ होता है कितना है, छोटा सा होता है। चलेगा, ठीक है, तो देखिएगा, तो ये थे हमारे भूत जोलकिया, हमें समझ में आ गया। आगे देखिए, यहां पर प्रमुख जो त्योहार है आपका, प्रमुख विद्यार्थियों त्योहार कहेंगे हम लोग, या क्या कहेंगे, उत्सव कहेंगे। ठीक है, यानी कि फोक, जो आपके लोक नृत्य, जो भी आपके कहाँ का, नागालैंड का। और मैंने आपसे क्या कहा, स्पेस छोड़ दीजिएगा, जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ना ज्योग्राफी की, तो कुछ सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, त्योहार जो मनाया जाता है हमारा, प्रमुख त्योहार कौन सा है, तो ये आता है विद्यार्थी हमारा हॉर्नबिल। हॉर्नबिल उत्सव, हॉर्नबिल उत्सव हमारे नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है ना। अब यहां पर क्या लिखना, हमें नोट करना है। नोट का मतलब ये कि ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, नोट बना के लिखना है। ठीक है, जो नोट आपका, ठीक है, राज्य स्थापना दिवस, राज्य विद्यार्थियों स्थापना दिवस, राज्य स्थापना दिवस से, स्थापना दिवस से, यानी कि राज्य स्थापना दिवस से कब से, 1 दिसंबर से, 1 दिसंबर से कब तक मनाया जाता है, तो ये 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। ठीक है ना, 10 दिसंबर तक मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। याद रखिएगा, ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ये त्योहार आपका प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला त्योहार है। राज्य स्थापना दिवस से लेकर आपका कब तक मनाया जाता है, 10 दिसंबर तक। अब देखिएगा, नागालैंड राज्य की स्थापना, नागालैंड राज्य, ये कब बना गया, राज्य विद्यार्थियों कब बना। ठीक है ना, राज्य देखिएगा, नागालैंड राज्य, तो यहां पर क्या लिखेंगे, स्थापना, स्थापना कब हुई थी आपकी, तो ये हुई थी आपका 1 दिसंबर, 1 दिसंबर 1963 को, 1963 को। ठीक है ना, 1 दिसंबर 1963 को। और भारत का कौन सा था ये, भारत का, भारत का 16वां राज्य, 16वां राज्य। ठीक है, 16वां राज्य। उसके साथ साथ हमें यहां एक नोट, तो ये हो गया हमारा, समझो इस टॉपिक में एक नोट और आएगा बच्चा आपका। ये नोट 500 का तो नहीं है, लेकिन ये नोट ऐसा है कि जो आपको जीवन में खुशी दिलाएगा। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे जहन में ये घबराहट सी होती है ना कि कब सिलेबस खत्म होगा। मेरे बच्चे, सिलेबस खत्म करने से बेहतर है कि उस एग्जाम का नेचर समझना है और मुझे क्या पढ़ना है। आपको बेसिक नॉलेज हर चीज की होनी चाहिए। आपको रीजनिंग भी आए, आपको जीएस भी आए, आपको कंप्यूटर भी आए, आपको हिंदी भी आए। आपको टीचर नहीं बनना है, आपको तो सिलेक्शन लेना है। ठीक है, और वो एग्जाम का नेचर कैसा है, वो सवाल कहां से पूछ रहे, कैसा पूछ रहे, वो समझ में आना जरूरी है। क्योंकि देखिए, आपने कहा कि सर हिस्ट्री बहुत बड़ा है, मैं कह रहा हूं हिस्ट्री बहुत बड़ा है, मुझे भी पूरी हिस्ट्री का पढ़ने लग गया तो 7 महीने लग जाएंगे पढ़ने, पढ़ते पढ़ते। लेकिन मुझे 7 महीने के बराबर नहीं पढ़ना है, मुझे सिलेक्शन के लायक पढ़ना है और चीजों को रिवीजन करना है। और जीवन में ये चीज जरूर ध्यान रहेगा कि रिवीजन इक्वल टू सक्सेस। जब हम चीजों को रिपीट करते हैं ना, तो चीजें विद्यार्थियों हमें क्या होती है, 100% सिलेक्शन मिलेगा, लेकिन चीजों को रिपीट करते हुए आपको चलना है। ठीक है, तो चलिए पहले इस टॉपिक पे बात करते हैं, फिर अन्य चीजों पर भी बात करेंगे। तो देखिए, यहां पर नोट क्या करना है कि इसे क्या है, आपका विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ठीक है ना, नागालैंड को
नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ठीक है ना, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखिएगा, भारतीय संविधान के आर्टिकल 371 ए के तहत, 371 विद्यार्थियों ए के तहत इसे विशेष राज्य का प्राप्त। ठीक है ना, पहले 370 था आपका जम्मू एंड कश्मीर, ये 371 के आपका ए के तहत। अंग्रेजी देखिएगा, इसी कारण देखिए अंग्रेजी यहाँ की क्या है, ऑफिशियल भाषा है। अंग्रेजी इसकी क्या है विद्यार्थियों, आधिकारिक भाषा है। अंग्रेजी यहाँ की क्या है विद्यार्थी, यहाँ की आधिकारिक भाषा है। अंग्रेजी यहाँ की क्या है, आधिकारिक भाषा है। ठीक है ना, अंग्रेजी क्या हो गई आपकी आधिकारिक भाषा। मैंने आपसे क्या कहा कि अंग्रेजी 8 शेड्यूल में नहीं है। जो भारत के विद्यार्थियों 8वीं अनुसूची है ना, 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में सिर्फ 22 भाषा है, 22 भाषा में अंग्रेजी शामिल नहीं है। तो सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि भारत का ऐसा राज्य बताएगा कि जहां की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, जबकि अंग्रेजी आपके 8 शेड्यूल में शामिल नहीं है। तो वो राज्य कौन सा हमारा, नागालैंड है। समझ, वो राज्य कौन सा विद्यार्थी हमारा, नागालैंड। और मैंने आपसे क्या कहा कि आर्टिकल जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में 71 ए को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि 71 ए के तहत इसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। आपने इनर लाइन परमिट सुना होगा, एक शब्द सुना आप लोगों ने, इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट सुना आपने, समझो। अगर इसे इंग्लिश में लिखना होगा तो मैं इंग्लिश में लिख लूंगा, मैंने हिंदी में ही प्रयोग किया, इनर लाइन परमिट, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे हिंदी भाषा के होते हैं, इंग्लिश वाला तो इंग्लिश में लिख ही लेगा इसको, इनर लाइन परमिट। क्या आपने ये शब्द सुना, मीनाक्षी, आशीष, नीरज, क्या आपने ये नाम सुना है? नीरज बच्चे, मेरी करंट अफेयर क्लास, हाँ मैंने पढ़ाना ना आप लोगों को, आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगा मैं, अलग से सेशन रखूंगा, एक दिन में आधा घंटे क्लास रखूंगा और उसमें सारी चीज टॉपिक वाइज बताऊंगा आपको कि अगर G20 सम्मेलन हो रहा तो G20 के बारे में समझा के फिर उसका अगले 3 वर्ष में कहां पर होने वाली है, ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स के बारे में सारी चीजें, वो पूरी क्लास चलेगी हमारी। नहीं पता बच्चा आपने, क्या आप हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीद सकते हो? क्या आप 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीद सकते थे? देखिएगा, आप जाके जम्मू एंड कश्मीर की, सॉरी नागालैंड की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना, आप जम्मू एंड कश्मीर की नागरिकता, सॉरी मैं जम्मू एंड कश्मीर कह रहा हूं, नागालैंड की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। या वहां पर आप सीधा कोई भी व्यापार करने के लिए जाओगे तो नहीं कर सकते। आप सीधा जाके विद्यार्थी नागालैंड में कोई आप जमीन नहीं खरीद सकते हो। देखिए, तो ध्यान रखिए विद्यार्थियों, इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट की बात करेंगे तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है, किससे? तो नागालैंड सरकार से, नागालैंड सरकार से विद्यार्थियों। ठीक है ना, सरकार से किस संबंध में? तो व्यापार या जमीन, जो प्रॉपर्टी है ना, ये खरीदनी होगी आपको कहां पर, नागालैंड में। तो मैंने आपको क्या कहा, इसे ये इनर लाइन परमिट हमने जो सुना था ना, नीरज बच्चे मैं शुरू कर लूंगा, बस मुझे थोड़ा ना अभी 1-2 बैच में मैं थोड़ा व्यस्त हूं, उसमें खत्म कर दूं तो फिर मैं आप लोगों की क्लास प्रॉपर रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कितना पढ़ना आप लोगों को। ठीक है, उधर से दीप सर आपका बहुत अच्छे से आपका उत्तराखंड चल रहा है, इधर से हिंदी चल रही है, तो जो मेजर सब्जेक्ट है ना आपके, उनको हम शुरू कर देंगे। मेजर सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन, ये मेजर सब्जेक्ट। हिस्ट्री ज्योग्राफी कम आती, सॉरी हिस्ट्री बहुत कम आती है एग्जाम में, और वो आएगी भी तो आपको कौन सी आएगी, मॉडर्न हिस्ट्री आएगी। एनिशिएंट, मिडविल बहुत कम, अकबर बाबर का जमाना गया पूछता है तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री, वो भी गांधी युग को पूछता है, समझ लो। तो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा चीजों को, लेकिन पढ़ना तो सब कुछ ही है, थोड़ा थोड़ा तो सभी कुछ पढ़ना है। ठीक, चलेगा। तो ये हो गया हमारा
समझ लो आप लोग, देखिएगा तो नागालैंड को क्या, देखिए हॉर्नबिल उत्सव हमारा कहां पर मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, नागालैंड स्थापना दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो हमने स्थापना बताया 1963 में भारत का राज्य बना, और वैसे पूर्ण राज्य का दर्जा 1964 में दिया गया था आपका, समझ। लेकिन अब ये देखिएगा हॉर्नबिल उत्सव हम लोग कब से मना रहे हैं, तो हॉर्नबिल उत्सव प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों वर्ष 2000 से, वर्ष 2000 से, ये भी लिखना है, वर्ष 2000 से मना रहे। ठीक है, ये मैं बताने वाला था और रुक गया आपका वहां पर। ठीक है, चल, हाँ करंट अफेयर बहुत जरूरी हो गया बच्चे, बहुत जरूरी हो गया, उससे तो हम करेंगे ना, आप परेशान मत होइएगा। चलो मैं आगे बढ़ूं, अब यहां से आगे बढ़ूं, आगे बढ़ते हैं। अब चलेगा, जब हम लोग नागालैंड पहुंच गए तो आप लोग क्या इस बारे में जानते हैं, क्या मैंने इसका नाम सुना है, अफस्पा का नाम सुना है? तो मैं करंट अपडेट से जुड़ी हुई चीजें बता दूं आप लोगों को। देखिएगा अफस्पा, इसे कहते हैं आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों, आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल, आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है ना, ये क्या है विद्यार्थी आपका, तो ये आएगा हमारा आर्मर्ड, आर्मर्ड फोर्सेस। ठीक है ना, ये क्या आएगा विद्यार्थियों आपका आर्मर्ड, आर्मर्ड फोर्सेस, आर्मर्ड फोर्सेस, आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल, स्पेशल पावर एक्ट, पावर एक्ट आएगा आपका आर्मर्ड फोर्सेस विद्यार्थी ना, आर्मर्ड फोर्सेस, फोर्सेस आएगा। ठीक है ना, आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसमें क्या होता है आपका, सेना को, सेना को क्या दिया जाता है, सेना को अतिरिक्त विद्यार्थी, अतिरिक्त, अतिरिक्त क्या दी जाती है, अतिरिक्त शक्ति प्रदान की जाती है, अतिरिक्त शक्ति प्रदान की जाती है, प्रदान की जाती है। ठीक है, आप लोगों ने टैंगो चार्ली मूवी देखी है? ठीक है ना, ये अशांत क्षेत्रों में जो डिस्टर्ब हो रहा है एरिया होते हैं, अशांत क्षेत्रों में लगाया जाता है। ठीक है ना, और इसका अधिकार किसके पास है, ये विद्यार्थी हमारा पार्लियामेंट देखेगा। ठीक है ना, ये आपका अशांत क्षेत्रों में लगाया जाता है, आर्मर्ड फोर्सेस। ठीक है ना, आर्मर्ड विद्यार्थियों फोर्सेस जो आपका स्पेशल पावर एक्ट है, ये सेना को अतिरिक्त, यानी कि जो आर्मर्ड फोर्सेस होती है उन्हें अतिरिक्त शक्ति दी जाती है। तो ये डिस्टर्ब एरिया, अशांत क्षेत्र का मतलब होगा हमारा डिस्टर्ब एरियाओं में लगाया जाता है। ठीक है, और इसे देखिए नोट करके लिखेगा, नोट करके लिखेगा। देखिए विद्यार्थियों, संसदीय समिति के द्वारा, देखिए भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में, पूर्वोत्तर में अफस्पा, अफस्पा विद्यार्थी। ठीक है ना, अफस्पा, अफस्पा को हटाने के लिए, अफस्पा को हटाने के लिए, हटाने के लिए, हटाने के लिए 5 सदस्य, 5 सदस्य समिति बनाई गई थी, बनाई गई थी। ठीक है ना, ये कब बनाई गई थी आपकी, तो 2022 में। आपने कई बार देखिएगा
संसद में इस पर बहस भी सुनी थी कि पूर्वोत्तर भारत में विपक्ष क्या कह रहा था कि अपस्पा हटाया जाना चाहिए, लेकिन इसी संबंध में जब आपका दबाव बना सरकार पे तो सरकार ने एक 5 सदस्य क्या बनाई, कमेटी बनाई, और इस 5 सदस्य कमेटी स्पेशली नागालैंड उसमें है, ठीक है ना। देखिएगा तो ये 5 सदस्य जो कमेटी थी, इस 5 सदस्य कमेटी के जो हेड थे वो कौन थे, तो यहां पर सवाल जो आपका पूछा जाएगा तो विवेक जोशी समिति, विवेक जोशी समिति कौन सी बनाई गई थी आपकी, तो ये थी आपका विवेक जोशी समिति, ठीक है ना, विवेक जोशी विद्यार्थियों समिति, क्योंकि विवेक जोशी क्या थे, इसके अध्यक्ष थे, तो उनके नाम पर ही ये रहेगा, ठीक है ना, विवेक जोशी समिति। और इसने अपस्पा को हटाने से क्या कर दिया, विवेक जोशी समिति ने क्या किया विद्यार्थियों, अपस्पा हटाने से मना कर दिया। विवेक जोशी समिति रिपोर्ट अनुसार क्या हो गया विद्यार्थियों, अपस्पा हटाने से मना कर दिया, ठीक है, अनुसार अपस्पा नहीं हटेगा, ठीक है ना, नहीं हटेगा। और देखिएगा नागालैंड में अगले 6 महीनों के लिए लगा दिया गया, ठीक है ना, नागालैंड में अपस्पा 6 महीने के लिए क्या कर दिया, इसे बढ़ा दिया, 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है ना, यानी कि इसे 6 महीने के लिए क्या कर दिया गया, अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया, अपस्पा वहां पर 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। आए समझ में। देखिएगा आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट क्या होता है और विवेक जोशी समिति क्या है, नोट कर लीजिएगा, नोट भी करते रहेगा। वैसे करंट अफेयर की क्लास आपकी 8:30 बजे होती है, तो वहां पर भी आप लोग एक बार शुरुआत कर लेते, ठीक 8:30 बजे मेरी क्लास होती है। नोट कर लीजिए बच्चे जल्दी से। लिख लिया ना, चलेगा, नोट हो गया बच्चे, नोट हो गया सभी लोग जितने भी, चलो आप लोग जितने भी यहाँ पर उपस्थित है, एक बार मैं देख लेता हूँ कौन कौन से बच्चे हमारे उपस्थित है यहाँ पर। ज्योति, मीनाक्षी, रेणुका, ये कौन सा है, सिंचन, सुनील, आशीष, मोनिका, दिया, नीरज, हरप्रीत, सभी बच्चे जितने भी यहाँ पर है, हो गया ना। अब ये बताए मुझे किसी को शिकायत तो नहीं है, क्योंकि कल मैं देख रहा था कुछ बच्चों को शिकायत थी, बोला कि सर कि आप जो पढ़ा रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से क्या चल रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने को तो यहाँ पर बहुत कुछ है, मैं आपको बहुत कुछ घुमा सकता हूँ, महारानी गेंदुली के बारे में बता दूंगा समझो, जो आपका रण तरंग क्या था आपका विद्यार्थी, एक आंदोलन था ना, ये पूछा जाता है ना कि विद्यार्थियों कि किसे, एक आता है पूर्वोत्तर भारत से है, जवाहरलाल नेहरू के से संबंधित था आपका, उन्होंने उन्हें एक गढ़ तरंगा आंदोलन से जुड़ी हुई थी, महारानी ऐसा कुछ था, गेंदुला करके ऐसा कुछ नाम था, उनके बारे में भी आता है, तो मैं बताऊंगा आपको यहीं से। आजकल वो सवाल पूछ रहा है कई दिनों से एग्जाम, मतलब कई सारे एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है, चलेगा। अंजलि सर, अंजलि नाम है मेरा, किसका, अच्छा सिंचन, हाँ सिंचन, अंजलि बच्चा देखिए कैसा ना, आप नाम वहां प्रोफाइल में जाके नाम चेंज कर दो ना, जिस नाम से आपको पटवारी बनना है, जिस नाम से आपको लेखपाल बनना है, जिस नाम से आपको उत्तराखंड पुलिस ज्वाइन करना है, अभी एसआई का भी पोस्ट आने वाली है, आपके कनिक सहायक बनना है आपको, अलग अलग डिपार्टमेंट, तो उस नाम के साथ रहोगे तो ज्यादा बेहतर है, फिर कल के दिन हम कहेंगे ना कि अंजलि हमारी स्टूडेंट थी, आज इस डिपार्टमेंट में है ना। चलेगा, तो आज के टॉपिक को मैं ये सेशन को यही समाप्त करता हूँ, कल भी मेरी क्लास रहेगी। नहीं हो रहा है, अच्छा ऐसा नहीं हो रहा, होता होगा बच्चा, मैं बता दूंगा आपको कैसे होगा,
यहाँ पर, ठीक है, अभी बता के, ठीक है। तो चलेगा, आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि मेरी यूट्यूब पर भी क्लास है। कोई शिकायत होगी तो यहाँ कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा, मैं उस शिकायत का समाधान जरूर करूंगा। और कोशिश करना है कि आप लोगों को इस कोर्स से रिलेटेड कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों के पास मेरा नंबर नहीं है तो कभी कभार क्या होता है, नंबर ले लीजिएगा, इस पर व्हाट्सअप मैसेज भी करोगे तो मेरे पास आ जाएगा, और कॉल भी करोगे तो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है ना। 8006211521, ठीक है। ऐसा करो, इस पर एक आपका व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं उत्तराखंड के नाम से, वैसे बना है, समझो, देखेगा यूके का एक, हमने जो त्रिशूल बैच का एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, उसमें सभी गुरुजियों को जोड़ देंगे आपके, तो जो भी समस्या होगी तो डायरेक्ट हमसे बात हो जाए आप लोगों की कि कौन सी क्लास नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो जरूर ध्यान दीजिएगा, इस पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ये कहना त्रिशूल बैच से, अपने नाम लिखने की आवश्यकता नहीं, त्रिशूल बैच से आप हो, एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, उसमें गुरुजी लोगों को भी जोड़ देंगे, तो डायरेक्टली हमारी आपके साथ बात हो जाएगी, ठीक है। कभी कुछ देर होती है, कभी कोई क्लास नहीं होती है, कभी इंटरनेट की समस्या होती है, तो डायरेक्ट सूचना आप तक पहुंच जाए हमारे द्वारा, क्योंकि टीम तक जाती है, टीम तो 9 बजे आएगी, मेरी क्लास सुबह हो जाती है, ठीक है। तो चलेगा, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और बहुत जल्दी आप लोगों की नौकरी लगने वाली है। तो चलेगा, जय उत्तराखंड।